छात्रा रिहायशी मुस्तफ़ा कैसे कच्चे के डाकुओं के हथे चढ़ गया और फिर कैसे बच निकला। वो लड़की की आवाज ही थी, जब आगे गए तो वो लड़के थे। कमाद में उन्होंने घसीट के मुझे बांध लिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जो कि कच्चे के इलाके के डाकुओं के हथे चढ़ गए, लेकिन वो किस तरह से बच के आए, ये वहां पहुंचे कैसे, ये सारी गुफ्तगू जो है हम जानते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कच्चे के इलाके पहुंचे कैसे। मैंने एक नंबर निकाला था गपशप कॉर्नर से। वो नंबर एक लड़की का था, उससे मेरी 3 माह बात होती रही। आप फारिग होते थे, गपशप करना चाह रहे थे काम से जब फारिग होते थे तो 3 माह हमारी बात चली है। उसके बाद उसने मिलने के लिए बुलाया मुझे। वैसे कभी कोशिश की है कि वो लड़की है या क्या है? वो लड़की की आवाज़ ही थी, लेकिन आवाज़ चेंज थी। जब आगे गए तो वो लड़के थे। क्या बना कि आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया 3 माह के बाद? मिलने के लिए बुलाया था उन्होंने मुझे। कच्चे के इलाके में सादकाबाद से आगे आता है कम्मू शहीद। ने आपको जरा सा भी हुआ नहीं शक? जब मुझे वो लड़का लेके गया आगे, तो वो खेतों में से हम जा रहे थे। जाते हुए आपको आपके दिल में क्या आ रहा था कि मैं लड़की से मिलने जा रहा हूँ? सही बन ठन के गए होंगे। बस बन ठान के जैसे जाते हैं वैसे ही जाना था। गांव जैसा माहौल था वहाँ। कुछ फील ऐसा नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। खेतों के अंदर एक दरबार आया, वहाँ पे हमने सलाम किया। सलाम करने के बाद हम आगे गए। लड़की साथ ही थी? नहीं, वो लड़के के साथ जो उन्होंने आदमी भेजा था। आगे एक खेत के पास वो रुका, मुझे कहने लगा आप 1 मिनट इधर रुके, मैं अभी आया। जब वो साइड पे हुआ तो वहाँ से 4-5 लोग आए गन्ने लेके, और उन्होंने मुझे पकड़ के ना खेतों के अंदर ले गए। कमाद में उन्होंने घसीट के मुझे बांध लिया। मेरे हाथ में अंगूठी, मोबाइल, जो कुछ भी था, सब पैसे वगैरह उन्होंने छीन लिए मुझसे। और बाद में उन्होंने कहा कि हमने आपको अगवा किया, 10 लाख की डिमांड है। उस वक्त फिर आपको पता चला कि यार मेरी शहजादी कहाँ गई? वो खेतों की जो आप सोचते आ रहे थे, कुछ उस वक्त माइंड में कुछ आया ऐसा? नहीं, वो उन्होंने आदमी शो किया था, सामने लेके आए थे। वो एक लड़का था और क्लीन शेव की हुई, लिपस्टिक वगैरह उसने लगाई हुई थी और मास्क पहना। जब उसने मास्क उतारा तो वो लड़का था। तो उसने फिर मोबाइल से फेस टू फेस बात की। वो चाइना के मोबाइल में से वॉइस चेंजर पे बात करता था मुझसे। कैसे फिर वहां तक पहुंचे जो कच्चे का इलाका है? जब डिमांड रखी 10 लाख की, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम 10 लाख नहीं देख सकते। 10,000 की हमारी ऐसे नहीं, 10 लाख कहाँ से देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको देने पड़ेंगे। उन्होंने मुझे उधर पकड़ के जंजीर लगा दी और बांध के रखा मुझे। 1 माह 18 दिन उन्होंने उधर कैद रखा है। वो मारते भी थे? जी, मारते पीटते थे। हर दूसरे दिन आते थे, वो घर बात करवाते थे, और जब बात होती थी उस दौरान वो मारते थे। जहाँ आपको रखा हुआ था बांध के, वहाँ कोई और लोग भी थे? 8-10 आदमी थे उनके पास। उन्होंने अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे। हर जगह पे एक आदमी के ऊपर उनके 2 आदमी होते थे, दिन को और 2 रात को होते थे। गन्ने लेके वो बैठते थे, पहरा देते थे कि भाग ना जाए। आपको खाने के लिए क्या देते थे? खाने के लिए वो देते थे उबाइल चावल। तो आपको कहीं मतलब जैसे कहीं लेके जाना, कहीं वाशरूम वगैरह आया तो कुछ ऐसा क्या? जंजीर उन्होंने इतनी लंबी रखी हुई थी कि वो खेतों में भेज देते थे, पानी भी साथ दे देते थे कि आपने वाशरूम करके ऐसे ही बाहर आ जाना है। तो वो जंजीर पकड़ा होता था उन्होंने। हम पैसे लेते हैं फिर छोड़ते हैं। छोड़ते भी इस तरह है कि पैसे ले लेते हैं और जो पैसे देने आते हैं उनको बोल देते हैं कि आप चले जाओ, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपका आदमी आ जाएगा। फिर हम रात के अंधेरे में उसको भगाते हैं। जब भगाते हैं तो पीछे से हम फायरिंग कर देते हैं। अगर आदमी बच जाए ठीक है, ना बचे तो उसकी किस्मत। जैसे बैठे हैं, जिंदा सलामत निकल सकते थे? नहीं, मैंने तो सारी उम्मीदें उतार दी हुई थी। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन वडेरों का। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक एड्रेस बताया वडेरे का कि आप उनके पास जाएं और उनसे आप बातचीत करें, वो आपका मसला हल करवा सकेंगे। तो फिर उनकी मेहरबानी से मैं आज ज़िंदा हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ। पैसे दिए आपने कुछ या नहीं? जी, 10 लाख से वो 5 लाख पे आए थे। फिर 5 लाख से वो वडेरे ने बात की तो उन्होंने कहा जी हम नहीं ऐसे छोड़ सकते। उन्होंने बगैर पैसों के छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माने। फिर 3 लाख में जो है बात तय हुई थी, 3 लाख रुपए दिए थे। एक ही जगह पे रखते हैं या डिफरेंट चेंज करते रहते हैं? नहीं, लोकेशन उनकी चेंज होती थी। कभी कहीं 4 दिन कहीं रखा, 4 दिन कहीं रखा, ऐसे चेंज करते रहते थे जगह। आपको मतलब होता था डर कि किसी भी टाइम ये मुझे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? कुछ ऐसा आपके सामने किसी बंदे को उन्होंने मारा या कोई तशद्दुद किया?
जी, एक जो आदमी मेरे ऊपर पहरेदार था उसने एक आदमी को मारा था, मुझे बांध के रखा हुआ था और मैं थोड़ा सा साइड पे था, उसने एक आदमी को फायर मारा है, वो बंदा मर गया था। उसके बाद उसी आदमी को उन्होंने मेरा पहरेदार बनाया हुआ था। रात के अंधेरे में फायरिंग हुई तो मेरे सर के ऊपर से गोलियां गुजरी हैं। फिर मुझे उसने कहा कि ज़मीन के ऊपर लेट जाओ। मैं ज़मीन के ऊपर लेटा रहा जब तक फायरिंग बंद नहीं हुई। अब इतनी नज़दीक से मौत देखी तो उस वक्त क्या कंडीशन थी? उस वक्त समझ लें कि यही कंडीशन थी कि मैंने ज़िंदा नहीं जाना है वापस यहाँ से, समझ लो कि मेरी मौत है यहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे, 2-4 दिन 10 दिन और देखेंगे, फिर आपको मार के आपके अंदर स्मगलिंग करेंगे ड्रग्स की, फिर आपको भेज देंगे बाहर। उस वक्त आपके माइंड में क्या होता था कि कौन सी दुआ करूं या ऐसी चीज़ करूं जब आप मौत इतने नज़दीक देखते हैं? बस उस वक्त यही था कि मैंने बचना नहीं है, जो मुझे आता था पढ़ने के लिए, मेरे मुंह में से निकलता था वही मैं पढ़ता रहता था। अब सोचा कभी कि कोई फीमेल का फ़ोन आ जाए या उनका कोई नंबर मिल जाए, क्या करते हैं आप? कोई फ़ोन आता भी है तो मैं पहले पूछता हूँ कि भाई आप कौन हो। भाई की बजाय अगर बहन का फ़ोन आ जाए? नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं कट कर देता हूँ। और जब आप अपनी बेगम को स्टोरी सुनाते हैं तो क्या कहती है? जब बताते हैं तो कुछ मजाक में भी बात आ जाती है और कुछ फिर सीरियस भी ले लेते हैं, दुख भी होता है।